सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भगवान के सृष्टि संकल्प बोध में निहित अभंग आनुपूर्वी को वेद कहते हैं। अभंग आनुपूर्वी को यानी उसमें कोई भी आनु माने होता है पहले, पूर्वी पहले, आनु माने बाद। ये आनुपूर्वी कैसी है बोले अभंग है। हर कल्प में वेद प्रकट होगा ईश्वर से तो उसी आनुपूर्वी से प्रकट होगा। इस दृष्टि से वेद नित्य है और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परमात्मा उस वेद का अधिकरण है, अधिष्ठान है, कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है, ईश्वर भी वेद का कर्ता नहीं है। ईश्वर वेद का अधिष्ठान है, अभिव्यक्ति स्थान है, वहाँ से अभिव्यक्त होता है वेद। इसलिए गोस्वामी जी ने वेद ने कहा यस्य निश्वसितो वेदाः, ये तो वेद भगवान ने खुद ही कहा, यस्य निश्वसितो वेदाः, वेद जिसकी श्वास है। तुलसीदास जी महाराज ने एक कदम और बढ़ा के साफ करने के लिए एक शब्द और डाल दिया, जाकी सहज सांस श्रुतिचारी, सहज लगा दिया उसमें। यानी ये नहीं कि प्राणायाम करते हुए, स्वस्थ व्यक्ति सोया हुआ है सहज रूप से, उसमें से कर्तृत्व पूर्वक नहीं, कर्तृत्व के बिना ही, बुद्धि पूर्वक नहीं, बुद्धि के बिना ही जो उसकी सांस चलती है, वैसे ही ब्रह्म अधिकरण है, उसमें से वेद प्रकट होता है। कर्तृत्व के बिना बुद्धि पूर्वक, बुद्धि सोई हुई है तो सोई हुई बुद्धि के साथ, ऐसी ही जटिल परिभाषा है वेद की। अब तक उसके बिना अपौरुष है क्या सिद्ध हो गया। तो हमारे तो सनातनी वैदिक आर्य लोग तो वेद को ईश्वर की कृति भी नहीं मानते, ईश्वर को अधिकरण मानते हैं। वेद का वो अधिष्ठान है, वहीं जाके लय होता है और उसी में से व्यक्त होता है। हाँ ऐसा है, लय स्थान भी वही है, उदय स्थान भी वही है। तो उस रूप में वो अधिष्ठान है, कर्ता नहीं है। तो वेद का तो ऐसा स्वरूप है। अब देखो कैसी परिभाषा बनाई, डाली, उसमें एक कामा भी नहीं हटा सकते। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परमात्मा के सृष्टि संकल्प बोध में निहित अभंग आनुपूर्वी को वेद कहते हैं। अब आप लगा लो, एक कामा नहीं हटा सकते। बस हो गया बेटा।